अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं समीर आज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SRK का शो। जी तो व्यूवर्स, आज सबको पता है कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम के दोबारा से कैप्टन बन चुके हैं। स्पेशली जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ खेलनी, फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ खेलनी, फिर पाकिस्तान ने आयरलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ खेलनी और फिर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। इन सारी चीज़ों के लिए बाबर आजम कप्तान दोबारा से बन चुके, ना सिर्फ T20 बल्कि ODI के भी, वनडे के भी, यानी कि वाइट बॉल के कप्तान बाबर आजम दोबारा से बन चुके। इस बात का आप सबको बड़ा बखूबी से कल से ही पता चल चुका है। लेकिन हमारे जो हर दिल अजीज, हमारे चहेते, हम अब भी चाहते हैं कि अगर वो दोबारा से ऑन फील्ड हो आ जाए तो हम उनको पलकों पे बिठा लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ द किंग ऑफ सिक्सर बुम बुम लाला शाहिद अफरीदी। वो नाखुश है जी बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने पे। उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है और बड़ा एक उन्होंने गिला किया है कि जी आई एम शॉकिंग, ये कैसे हो गया कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया गया। और हम सबको पता है कि शाहिद अफरीदी बाबर आजम के अगेंस्ट है बतौर कप्तान। वो नहीं चाहते कि बाबर आजम कप्तान बने। और फिर सबसे ज़्यादा उनको थोड़ा सा शौक इसलिए हुआ कि शहीनशाह अफरीदी को हटा के बाबर आजम को कप्तान बनाया। उन्होंने कहा कि मेरी समझ से बालातर है कि ये कैसे हो सकता है कि एक सीरीज़ की बेस के ऊपर आप किसी को हटा के दोबारा बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाए। अगर आप लोगों को तब्दीली करनी ही थी, अगर तब्दीली इतनी ही ज़रूरी थी कैप्टनसी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि फिर बाबर से तो बेहतर रिजवान थे, रिजवान को कप्तान बना देना चाहिए था। असल में बात पता है क्या है, जो शाहिद अफरीदी है ना, ये कभी कभी ये भूल जाते हैं कि जब लोग ये खुद खेलते थे ना, तो जब सिस्टम के अंदर रह के इनके साथ कुछ होता था ना, तो जब उसके अगेंस्ट ये कुछ भी करते थे तो इनको जायज़ था। आज के दौर में अगर कोई करे तो वो नाजायज़ है। मैं आपको सबसे बड़ी इसकी मिसाल दे देता हूँ कि 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान मोहाली के अंदर सेमीफाइनल इंडिया से हारा, तो पाकिस्तान अपने वतन वापस आके फिर पाकिस्तान ने एक वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सीरीज़ खेली, जिसके अंदर इन्होंने कुछ अपनी मर्जी के फैसले किए। पाकिस्तान वो सीरीज जीता भी था। जब इन्होंने कुछ अपनी मर्जी के फैसले किए ना, तो उस वक्त के जो कोच थे वकार यूनुस साहब, वो इनसे नाराज हो गए। मतलब कि जो मैनेजमेंट थी ना, वो इनसे नाखुश हुई। तो इन मासूफ ने पता क्या किया था, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, या रिटायर्ड हो गए थे कि मैं रिटायरमेंट लेता हूँ, मैनेजमेंट मुझे मेरे कामों में टांग अड़ाती है, मुझे मेरे फैसलों के घिस जाती है, तो जी मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। फिर उसके बाद इनको पता नहीं 8 लाख 10 लाख पता नहीं कितना PCB ने जुर्माना किया, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद। तो फिर इन्होंने रिटायरमेंट वापस ली थी। तो ये लोग भूल जाते हैं कि जब हमारे साथ कुछ होता था और हम कुछ करते थे, उसके घिस जाते थे, तो हमें जायज़ था, लेकिन किसी और के साथ होता है तो वो नाजायज़। असल में ये जो अब पाकिस्तान की टीम का हाल हुआ है ना, या जो ये पाकिस्तान की टीम के अंदर इतनी दरार, मैं हकीकत मैं सच्चाई तो ये है, अगर मैं सच कहूँ तो पाकिस्तान एशिया कप के अंदर बुरी परफॉर्मेंस से आ रहा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर बुरी परफॉर्मेंस से आ रहा, मैं इसका कसूरवार कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी को मानता हूँ। क्योंकि अगर 2021 की पाकिस्तान की T20 कारकर्दगी देखी जाए, 2022 की देखी जाए, तो पाकिस्तान ने बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। चाहे एशिया कप की बात कर ली जाए, चाहे T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, और इसी बाबर आजम की क़यादत के अंदर की थी। और यही वो बाबर आजम था जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई आला दर्जे के रन्स कर रहा था। इसने जब शाहीन के कानों में ये बात डाली कि आप लाहौर कलंदर को चैंपियन बनाने वाले कप्तान हो, तो आप कप्तान हो, आप नेक्स्ट टाइम के लिए पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान हो, तो आप जनाब आप हट जाओ। पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश करके रख दिया। और ये दुनिया जानती है कि शाहिद अफरीदी जब बतौर प्लेयर खेला करते थे तो इनको कितनी कप्तानी की भूख थी, और ये कितनी टीम के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश किया करते थे, ये सारी दुनिया जानती है। और ये ऑन ईयर आके सईद अजमल ने बताया कि यूनुस खान 2009 में जब पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे, तो शाहिद अफरीदी उसकी कितनी टांग खींचने में उसकी लगे रहते थे और फ्रंट पे लीड करते थे। तो ये सारी दुनिया जानती है। तो नाराज़गी का इजहार मत कीजिएगा लाला जी, कप्तान है उसको सपोर्ट कीजिएगा,
और पाकिस्तान की टीम को तोड़ने की प्लीज़ कोशिश मत कीजिएगा। और शहनशाह अफरीदी को समझाइएगा कि आप पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, अपनी नीयत से बॉल करें और आप आगे जाके कप्तान लाजमी बनोगे। फ़िलहाल आप कप्तानी के काबिल नहीं हैं, तो प्लीज़ शायद भाई आप पाकिस्तान के सुपरस्टार हो और आपने पहले अपने बहुत जो कि लोग अपने ख़िलाफ़ किए हुए हैं, तो मज़ीद और मत कीजिएगा। आपको भी इस चीज़ का पता है। फिलहाल अब तक इतने वीडियो अच्छी लगी शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के दबाना न भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।